हाँ भाई, पिकनिक की तैयारी हो रही है और पिकनिक की चीज़ें रखनी है बास्केट में। ये फ्रेंच ब्रेड थी, ये सैंडविचेस। कितनी देर है यासिर? एक तो मर्दों की तैयारी ख़त्म नहीं होती, खामखा में औरतें बदनाम हैं। हाय, कितनी पिकनिक की बातें याद आ रही हैं बचपन की। ऐसे ही होता था, मेरी अम्मी भी इसी तरह भाग दौड़ करी होती थी और अब्बू सुस्ती में तैयारी देर से कर रहे होते थे और हम ही होता था कब निकलेंगे, कब वहाँ पहुँचेंगे, कब स्विमिंग करेंगे। हाय, पता हम लोग एक दफ़ा डूब भी गए थे। मुझे याद है एक दफ़ा पिकनिक पे हम गए थे और जो है वो हम डूब गए थे। मैंने अपनी ताई का पैर पकड़ा है जाके तो मैं बच पाई हूँ। और सारे बच्चे जो है वो बेमहार हो गए थे समंदर में जाके, खेल रहे कूद रहे, ये सोचे समझे बगैर कि लहरें हमें ले जाएंगी। और हम शायद कोई 8 साल के होंगे, 8 या 9 साल के होंगे, और ऐसी ज़ोर की लहर आई कि वो हमें डुबा के ऐसे अपने साथ ले गई। उफ़ अल्लाह, तो आज भी सोचती हूँ तो मुझे खौफ आता है कि कैसे बचे हैं। मैंने बस कुछ नहीं देखा, मैंने इधर उधर आंखें बंद थी, ज़रा पानी के अंदर हम चले गए, स्विमिंग आती नहीं थी। उफ, किस तरह बचे हैं। और दूसरी बात ये कि 8 या 7.5 साल की उम्र में ही मैं समंदर पे गई हूँ। उससे पहले बचपन में कोई मेरी तस्वीरें नहीं है जो अम्मी अब्बू लेकर गए हैं, पता नहीं क्यों नहीं लेकर गए। और जब मैं पहली दफ़ा समंदर गई हूँ तो मुझे याद है अच्छे से कि मैं समंदर के अंदर जाके ना पैर अपने रेत में फंसा के खड़ी हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पानी की लहरें नहीं बल्कि मैं चल रही हूँ। वो फीलिंग मैं आज तक नहीं भूल सकती। लेकिन फिर जब हम बड़े हुए ना, टीनेज में आए और हमें लगा हाय हाय समंदर पे जाते हैं तो रंग तो बिल्कुल अजीब सा ही हो जाता है, झुलस जाता है। फिर हम लोगों ने थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया। मगर बड़ी टिप्स हैं समंदर पे जाके, अगर आपका रंग ख़राब हो रहा है, आप टैन हो रहे हैं, ये उस वक्त नहीं पता था, अब पता है, आपको बता रही हूँ। तो क्या, टमाटर को फ्रीज़ करें, 2 हिस्से करें टमाटर के, उसको काटें और उसके बाद उसको फ्रीज़ करें। जैसे ही घर वापस आए, मुँह हाथ धोने के बाद, नहाने धोने के बाद, फटाफट उस टमाटर को अपने मुंह पे लगा के बैठ जाए। और ये प्रैक्टिस आपने कोई 3, 4, 5 दिन तक करनी है। वो सारी जो पील्ड स्किन होगी, जो सारी जली भुनी स्किन होगी, वो सब पील हो जाएगी, निकल जाएगी। अच्छा, मैंने बास्केट तो भर दी, मैं बताती तो चलूँ। देखिए, ये चिप्स अपने लिए नहीं रखे हुए, ये चिप्स उन लोगों के लिए जो डाइटिंग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए। ये जूस वैसे तो बहुत ही अनहेल्दी है, मगर ज़रूरत होती है, आपको हाइड्रेट रखना है अपने आप को, पिकनिक पे जाना है। ईदें अक्सर लोग घरों में मनाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है हमारे लिए कि हम ईद पर, पहले मैं अपनी फैमिली के साथ कर चुकी हूँ एक्चुअली, इसीलिए मैंने कहा ये शो जो है ये आपको एक तरह से रिमाइंडर देगा कि ईद आप कैसे कैसे मना सकते हैं अपने प्यारों के साथ, क्या क्या कर सकते हैं। फ्रूट्स, आजकल स्ट्रॉबेरीज इन है तो स्ट्रॉबेरीज तो होना ज़रूरी है। ये आप चलते फिरते बच्चे जो भाग रहे दौड़ रहे हैं, जो खाने से दूर भाग रहे होते हैं, पानी देख के पागल हो जाते हैं ना, ये आपने उनके मुंह में ठूसनी है आते जाते। माँओं का तो यही काम है भाई, बापों का काम है बच्चों के ऊपर नज़र रखना कि ये कहीं इधर उधर डूब ना रहे हो। और माँओं का काम क्या है? माँओं का काम है कि बच्चों को खिलाते पिलाते रहें। क्योंकि मुझे याद है अच्छे से कि अम्मा हमें ठुसा ठुसा के मार देती थी। हम नहा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद भूख भी इतनी लगती थी। सो जैसे ही हम अम्मी के पास पहुंचते थे ना, खाने तैयार होते थे। उस वक्त जब हम भूखे होते थे, उस वक्त अम्मी हमें सारी हेल्दी चीज़ें ठुसा देती थी मुंह में, क्योंकि हमें जो मिलता था हम खा लेते थे। भाई कितनी देर है, कितनी तैयारी में और देर है भाई, सब मेहमान पहुंच जाएंगे और मेज़बान रह जाएंगे। वैसे अब मुझे एक और किस्सा याद आ गया अपने मियाँ को बुलाने से पहले। मुझे याद है हमारी शादी को 20 साल हुए थे, तो हमने कहा हम अपनी एनिवर्सरी जो है ना कुछ डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने प्लान किया क्या करें, दावत करें, सब लोगों को जमा करें, दोस्तों को जमा करें, क्या करें। थकान हो जाती है बहुत ये सारे काम करने में। तो हमने प्लान किया कि हम चलते हैं समंदर पे। हमने अपनी फैमिली को उठाया, अपने बच्चे, अपने घर में काम करने वाले हेल्पर्स, और हम सब मिलकर, हम लोग इमीडिएट फैमिली, हम सब मिलकर चले गए पिकनिक पर। हमने वहाँ एक हट बुक कराया, खाया पिया, एंजॉय किया, और वाइट कपड़ों में सबने ना, पूरी फैमिली ने फ़ोटो सेशन किया। आपको तो जो तस्वीर दिखा रही हूँ मलाज के साथ, सिला फरीद को कंफर्टेबल नहीं है ऑन स्क्रीन आने पर, तो इसलिए उनको हम फोर्स नहीं करते। हमने पूरी फैमिली के साथ वाइट कलर के कपड़े पहन के एक पूरा फ़ोटो शूट कराया। वो मैं आपसे अभी शेयर करी हूँ इस ईद के मौके पर। कभी मैंने ऑन स्क्रीन शेयर नहीं किया, लेकिन ये शादी की हमारी 20वीं सालगिरह थी जो हमने इस तरह सेलिब्रेट की। एक आइडिया की बात है, तो मुझे वो जहन में था कि वो सेलिब्रेशन बहुत मज़ेदार थी, बड़े इंटीमेट सी थी और बहुत प्राइवेट सी थी।
तो ईद जो है वो भी इस तरह मनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है हम किसी के घर मेहमान बन के जाएं या कोई हमारे घर मेहमान बन के आए, बल्कि सब एक साथ चले, मज़ा आए। वो बस में जाना, वो गाने गाना, वो खाना खाना, वो ख़ास बिरयानी की फरमाइश, वो ख़ास दम की कीमे की फरमाइश, पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की यादें हैं जो आपने बेयर की हैं। आपको याद है, बहुत सारी बर्दाश्त की हैं, कज़न्स की हरकतें बेयर की हैं। मैं वही कह रही थी, बहुत सारी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की हैं, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। वो सारा पेशेंस, ये ज़रूरी है अपने आप को अवार्ड देना, क्योंकि घर में तैयार हो के चूड़ियाँ पहन के खुद से पहन के वो एक अलग डिफरेंट किस्म की ईद है। लेकिन इस तरह सबके साथ प्यारों के साथ जाके इंजॉय करना वो एक डिफरेंट किस्म की ईद है, और ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि समंदर पे जाने के पैसे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हट नहीं बुक करा सकते, आपकी नहीं है, आपके मतलब इतने बजट्स नहीं हैं, कोई बात नहीं। ये ऐसी चीज़ है कि आप मुफ्त में इंजॉय कर सकते हैं थोड़ी अक्लमंदी से। हाँ भाई, ये तो ये पिकनिक की बास्केट तो यासिर ही उठाएगा, निकलती हूँ। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ मुझे याद आई जो मैं आपको सुनाऊंगी। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरी ससुराल की पिकनिक में और मेरी मैके की पिकनिक में क्या फ़र्क है, तो मैं यही कहूँगी कि अक्सर मैके की पिकनिक्स किस तरह होती थी, जब मेरी अम्मी अब्बू को शूटिंग पे जाना होता था ना समंदर पे, तो बेचारों के पास टाइम नहीं होता था, तो वो पिकनिक प्लान कर लेते थे, वो हमें भी लेके साथ चलते थे, और हम उनकी शूटिंग पे उनकी पिकनिक बास्केट में फ़िट होके चलते थे। और ससुराल जो है, जब मैं वहाँ गई तो उनकी पिकनिक्स बाकायदा प्लान्ड होती हैं, सबको शौक़ है एक तरह से मिलकर निकलने का। जो भी कभी भी कोई भी ख़ानदान वाला बाहर से आता है तो उसको समंदर पे ले जाना मस्ट है। ये कॉमन चीज़ है मेरी मैके और ससुराल में, कि कोई मेरे मैके में भी आता है तो उसको भी हम ले जाते हैं पिकनिक पे, और कोई ससुराल में आता है। और अक्सर जो मेरे मैके में लोग आए हैं बाहर से, उनको हम फार्म हाउसेस पे पिकनिक पे ले गए, और जो मेरे ससुराल वाले हैं वो समंदर पे जाने के ज़्यादा शौकीन हैं। तो ये डिफरेंस है। अम्मी अब्बू की जो साथ गुजारे हुए पिकनिक के लम्हात हैं, वो मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी गुजारे हैं जब हम छोटे होते थे, और उनका वो दौर था, उनके साथ हमने पिकनिक्स बनाई हैं। तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं पिकनिक से। उम्मीद है कि आज की पिकनिक में भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये टोपी मैं उठा रही हूँ सब सारे सेलिब्रिटीज़ के लिए। ओ माय गॉड, ये आदमी कितना टाइम लेते तैयारी में, जल्दी करो भाई, देर हो रही है।